हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आज हम ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं। अब इस वीडियो में क्या है, कैसे है, किस तरह से समझना है, हम कुछ भी इस वीडियो में डीप में जाएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि यदि आपको कुछ बहुत ही सरल चाहिए, बहुत ही सरल उपाय चाहिए चक्र को ओपन करने का, जैसे कि आपने एक बटन प्रेस किया और आपका चक्र ओपन हो गया और आपका चक्र का ब्लॉकेज दूर हो गया, तो फिर अगर आपको ऐसे सॉल्यूशन चाहिए तो शायद वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। चक्र को ओपन करने की जो पद्धति है या डेफिनेटली अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग की राह पर है तभी जाकर ये रीडिंग आपके लिए मायने रखेगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कुंडलिनी थोड़ी बहुत जागृत है, एक्टिव हो चुकी है, अवेकन नहीं हो रही है, या फिर कोई भी चक्र। ओके, यहाँ पर शायद आपका सवाल ये भी हो सकता है, अच्छा मेरा ये चक्र ब्लॉक हो गया है तो उसको कैसे अनब्लॉक करूं। आपका चक्र का प्रोग्रेस चाहे कहीं पर भी हुआ हो, आपने एक चक्र खोला हो या 5 चक्र खोले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन, एक विकल्प आपको चुनना है कुछ इस तरह से कि जो विकल्प आपका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करता है उस विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। और उसी विकल्प का जो वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग समय की सीमाओं के साथ, सीमा रेखाओं के साथ वीडियो के टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो उस टाइम स्टैम्प को आपको फॉलो करके अपना वाला वीडियो देखना है। ओके, तो ये हो गई बात किस तरह से वीडियो देखना है। उसके साथ अभी थोड़ी ही देर में ये वीडियो आपको किस तरह से समझना है, उसके लिए ये कार्ड आपको कैसे चुनने हैं, नॉट समझना है, कार्ड आपको कैसे चुनना है उसके लिए सारे के सारे ऑप्शंस, सारे के सारे विकल्प के एक फोटोग्राफ अभी थोड़ी ही देर में मैं रखने वाली हूँ ताकि आप उससे अच्छी तरह से उसके ऊपर फोकस कर पाए। ओके, तो और जी हाँ, अब यहाँ पर आप ये जो रीडिंग है ये काम कैसे करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी कुंडलिनी आप जागृत करने वाले हैं या फिर आपको लगता है कि जागृत हो चुकी है और आपको लगता है कि आपको अगला जो चक्र है आपका ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करना है, या फिर कुंडलिनी आप ओपनिंग के मार्ग पर है और कहीं ना कहीं आपके मार्ग में विघ्न आ रहा है, तो उस विघ्न को कैसे दूर करना है, वो सारे ब्लॉकेजेस के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या होने वाला है। ओके, किस तरह से आप अपने चक्र का जो ब्लॉकेज है वो ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आपके जो कुंडलिनी का जो प्रोग्रेस है उसमें आप उसमें जो भी बाधाएं हैं उसको आप धीरे से हटा पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहली बात बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वो है कि कर्म, आपके पिछले जन्म के कर्म, कुछ ऐसे कर्म आपने एकत्रित किए हैं कि जो इस समय आपके कुंडलिनी के प्रोग्रेस में, आपके चक्र के प्रोग्रेस में बाधक रूप हो रही है। ओके, और इसीलिए आपको वो कर्म को क्लियर ऑफ करना जरूरी है। अब आप कहेंगे अच्छा इन कर्मों को क्लियर ऑफ कैसे करना है। कर्म का कोई और उपाय नहीं है, उसे सिर्फ आप चुका कर ही उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैंने बहुत जगह पर सुना है कि आप कुछ ऐसा करो तो आपके सारे कर्म, आपके पाप धुल जाएंगे, आप ये करो तो आपके सारे कर्म धुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, आपके जो कर्मा के जो इफेक्ट्स है और आपकी जो मंशा होती है कि आप वापस वही के वही कर्म करते रहते हैं, उस मंशा के ऊपर आप अंकुश ला सकते हैं, लेकिन कर्म जो आपने ऑलरेडी एकत्रित कर लिए हैं उसके ऊपर आप कभी भी क्लियर ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसे सिर्फ आप चुका कर ही क्लियर कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अब यहाँ पर कर्म आप कैसे क्लियर करेंगे। ओके, ये ब्लॉकेज आपका कैसे क्लियर होगा, यहाँ पर अलग अलग तरह से बताया गया है। सबसे पहली बात जो कार्ड बताना चाहता है वो है कि आपका जो मन है, आपके मन में से आपको कुछ ऐसी नकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारधाराएं, ऐसी बिलीफ सिस्टम वो आपको हटानी है।
अब कुछ ऐसी मान्यताएं हो सकती है, कुछ ऐसे विचार श्रेणी हो सकती है जो बिल्कुल नकारात्मक है। आपके जीवन के प्रोग्रेस के लिए वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो विचार श्रेणी है, वो बाधा रूप बन रही है। उन सभी विचार श्रेणियों को आपको अंकुश लगाना है। ओके, आपको कोशिश करना है कि आप अपना जो विचार है, आपके जो नकारात्मक विचार है, जैसे ही आपको कोई भी नकारात्मक विचार आता है, तुरंत ही आपको अपना माइंड पॉजिटिव रास्ते पर लेकर जाना है, पॉजिटिव विचारों की तरफ लेकर जाना है। अब आप कहेंगे लेकिन यही तो सबसे बड़ी कठिनाई की बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात सिर्फ आपको शुरुआत में लगेगी। जैसे आप इस प्रक्रिया को करते जाएंगे, आप आदी होते जाएंगे। कोई भी अगर प्रक्रिया आपने कभी नहीं की है, वो बहुत कठिन होगी जब आप उसे पहली बार करते हैं, लेकिन जैसे आप उसे करते जाएंगे, आपके लिए वो सरल होते जाएगी। जैसे नदी हमेशा उसका जो प्रवाह बहता है, जिस राह से बहता है, हमेशा उसी राह से नदी बहते रहती है। लेकिन कोई नई राह बनाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार वो नई राह बन गई, उसके बाद नदी उस राह से भी बहुत ही सरलता से बहना शुरू कर देगी। ये आपको भी पता होगा। ये बस थोड़ा सा लॉजिक है कि जो यहाँ पर बताना जरूरी था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो आपको लगता है कि आपके विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके भावनात्मक विकास के लिए जो विचारधाराएं, जो विचार श्रेणी अब आपको कुछ भी जरूरी नहीं लगते हैं, ऐसी विचार श्रेणियों को आपको अपने आप से दूर करना है। ओके, अगली बात यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं कि शायद आप कोई जॉब करते हैं, या मुझे नहीं पता है, मुझे ज्यादातर लगता है कि शायद आपकी कोई जॉब नहीं हो सकती है, या फिर अगर आपकी जॉब है तो शायद आप उस जॉब से बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या बता रहा है? कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको स्वयं मेहनत करनी है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ कि आप खुद अपने आप से कुछ न कुछ काम करते हैं और अपना कर्म करते हैं, जिसके रिटर्न में आपको पैसे कमाने मिलेंगे। ओके, अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या शामिल है? एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर है फ्रीलांसिंग है, प्रोफेशनलिज्म है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि जो आप अपने बलबूते पर कर सकते हैं, जहां पर आप किसी जॉब के आधारित नहीं रहते हैं, किसी कंपनी के आधारित नहीं रहते हैं। ओके, तो ये बात जरूर याद रखिए। उसके बाद दूसरी बात, आपको आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी, बहुत बड़ी सीक्रेट बताई गई है, और वो सीक्रेट ये है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स, इतनी ज्यादा शक्तियां आपके अंदर है, एकत्रित है, सारी शक्तियां बंद पड़ी है। और कार्ड बताना चाहता है कि वो अभी समय जो है आपके लिए श्रेष्ठ है कि आप उन सारी शक्तियों को धीरे धीरे उभार कर बाहर ला सके। ओके, और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपका सवाल हो सकता है, अच्छा मेरे अंदर शक्तियां कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले आपको तैयारी बताना जरूरी है, आपको ये दिखाना जरूरी है कि आप सज्ज हैं। उन सारे जो शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों को आप अपने आप में आप या अंकुरित करने के लिए आप तैयार हैं। और उसी के बाद आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा, धीरे धीरे एक के बाद एक आपकी जो शक्तियां हैं वो अंकुरित होकर आने लग जाएगी आपके जीवन में। ओके, तो वो ज्यादा आपके लिए जानना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को आप अब स्वीकार लें, क्योंकि अब सबसे सुरक्षित समय आपके लिए शुरू हो चुका है। ओके, उसके बाद आपको अगली बात बताऊं। अब आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आपका जो माइंड है उसे क्लियर करना है, आपके जो कर्म है उसे आपको क्लियर करने हैं, और आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो वो तो चीज, उसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं यूजुअली, लेकिन ज्यादातर एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है, वो है कि ऐसे काफी अलग अलग जरिए हैं, काफी अलग अलग मेथड्स है कि जिससे आप अपने कर्म क्लियर कर सकते हैं। और काफी ज्यादा अलग अलग प्रकार के कर्म भी होंगे कि जो आप बस एक ही सांस में आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, वो
आप धीरे धीरे आप उसे क्लियर ऑफ कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो नेगेटिव मान्यताएं हैं जो आपके मस्तिष्क में भरी पड़ी है, आपको वो भी काफी ज्यादा मान्यताएं हो सकती है, और हर मान्यता को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस हर मान्यता को दूर करने की पद्धति कुछ अलग हो सकती है, जो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ओके, एक और बात आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया बताई गई है, वो है कि आप चंद्रमा की जो शक्ति है, जब भी पूर्णिमा का समय होता है या फिर चंद्र की शक्ति जब आपको लगता है बहुत ज्यादा तीव्र है हमारी पृथ्वी पर, तब आप उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसमें जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका अंदरूनी पावर, आपका जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और ये जो आपकी अंतर्ज्ञान की शक्तियां हैं वो आपको मदद रूप हो सकेगी कि कैसे आप अपने कर्म क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी नेगेटिव मान्यताओं को दूर कर सकते हैं वगैरह। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि ये सब कुछ जब आप करेंगे, जैसे कि कर्म क्लियर करना है, जैसे कि नेगेटिव मान्यताओं को क्लियर करना है, और अलग अलग पद्धतियों से आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं, चंद्रमा का मेडिटेशन, अपने आप के अंदर पावर्स जागृत करने के लिए अपने आप को अनुमति देना, ये सारी प्रक्रियाएं जब आप करते हैं तब आपको कुछ महीनों तक, कुछ माह तक आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है। फिर थोड़ा ठहर जाना है और देखने की कोशिश कीजिए कि जो सारी प्रक्रिया आप अभी तक कर रहे हैं उसका किस तरह से आपको परिणाम मिला है। इट इज इम्पोर्टेंट, हर बार ये जानना जरूरी होता है। जब भी आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं जिससे आप कुछ परिणाम आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपके मन में कोई ना कोई अपेक्षा है कि आपके जीवन में कुछ तरह के परिणाम आपको मिले, तो आपको कुछ समय अंतर तक उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करते रहना है। जैसे ही वो थोड़ा समय होता है तब अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, और यहाँ पर आपको रिव्यू करना है, आपको देखने का प्रयत्न करना है कि जो प्रक्रियाएं आप कर रहे हैं कि उसमें से कितनी प्रक्रियाएं आपके लिए काम आ रही है। जो प्रक्रिया काम नहीं करती है आपको वो नहीं करना है, जो काम आती है वो अधिक करना है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। अलग एक दूसरी बात, अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आपको अब लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है, आपके जीवन विकास के लिए वो बिल्कुल ही संकुचित बुद्धि शक्ति का रूप लेती है वो मान्यताएं, और आपको बिल्कुल भी आपकी जो विवेक शक्ति है उसका प्रोग्रेस नहीं होने देती है, तो आपको वो मान्यताओं को छोड़ना ही है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी मान्यताएं भी आप में है, ये जो मान्यताएं हैं आपको ध्यान रखना है कि ये जो मान्यताएं जो आपको भीतर से शक्ति देते हैं, जो भीतर से ऊर्जा देते हैं, और आपको पता है कि ये 100% सही मान्यता है और बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल जो ऊर्जा है, सत्य की जो ऊर्जा है उसके साथ वो मैच करती है, तो वैसी जितनी भी मान्यताएं हैं, वैसे जितने भी आपके निर्णय हैं, वो सारी मान्यताओं को, वो सारे निर्णयों को आपको जी हाँ, उन सभी निर्णयों के आपको पक्ष में रहना है। कई बार कुछ ऐसी मान्यताएं होती है कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति होता है कि जिसके अंदर वो मान्यताएं जन्म लेती है, वो मान्यताएं अंकुरित हो जाती है, और वो इंसान इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि अगर ये बात में कोई विश्वास नहीं करता तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं कि जो बहुत ही सत्य मान्यताएं होती हैं, कि जो बहुत ही सही है, शायद उसका अनुसरण करने में वो खुद डरते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आपकी रियल शक्ति है। यहाँ पर आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है इन मान्यताओं में, और आपको हर तरह से लड़ना है इन मान्यताओं के लिए कि नहीं ये सही है और हम ऐसा ही करेंगे। ओके, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, वो है कि वेजिटेरियन खाना आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और जितना हो सके इतना आपके जो ब्लॉकेजेस है
उसे क्लियर करने के लिए शायद वेजिटेरियन डाइट बहुत ही श्रेष्ठ है आपके लिए। ओके, अब आप में से काफी लोग हो सकते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट शायद फॉलो नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई आपके ऊपर पाबंदी है या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको बताया गया है किसी ने कि आपको वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर अंडे खाना है। तो उस शक्ल में आपको जितना हो सके उतना अधिक आपको वेजिटेरियन डाइट खाने की कोशिश करना है। और जी हाँ, मतलब नियंत्रण में रखिए आपका जो भी इनटेक है। उसके अलावा वेजिटेरियन खाने के अलावा जो भोजन आप खाते हैं उसके ऊपर अच्छा नियंत्रण बना के रखिए। मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों को शायद ये वेजिटेरियन ना होने वाली जो बात है शायद आपको पसंद ना आए, इसीलिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि वेजिटेरियन डाइट के बारे में यूजुअली क्या बताया गया है। अब यहाँ पर ये मैं अपने हिसाब से नहीं बताने वाली हूँ, यहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से कुछ जो पुराणों में दिया गया है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर वेजिटेरियन डाइट के बारे में मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ओके, अब आखिरी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है वो है कि कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आपको जो आप है, आपके भीतर जो आपकी स्वयं की जो ऊर्जा है, आपको उस स्वयं की ऊर्जा को, स्वयं की शक्ति को स्वीकारना है। और यू हैव टू बी योरसेल्फ। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि लोग दूसरे इंसान की तरह बनने की कोशिश करते हैं। लोग शायद किसी को आइडल बना लेते हैं, किसी के पद चिन्हों को वो फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताता है, देखिए कि आपका कुंडलिनी का जो प्रोग्रेस है, आपके चक्र का जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं वो जो मार्ग है वो मार्ग पर सिर्फ आपको अकेले चलना है। और ये जो मार्ग है, यहाँ पर कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो आपके साथ चल सकता है। उसी तरह से दुनिया का कोई दूसरा इंसान भी वैसा नहीं है कि जिसके साथ आप चल सकते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिस पर आपको अकेले चलना है और आपको स्वयं की शक्तियों को स्वीकारते हुए चलना है। ओके, और जो यहाँ पर बताया गया है, और दिस सिचुएशन calls for you to be authentic self, which is the basis of your personal power। अब जो आप असलियत में, रियलिटी में जो आप चीज में बिलीव करते हैं, उस चीज के साथ आपको जाना है, तब जाकर आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उसे ज्यादा उभार कर आप बाहर ला पाएंगे। ओके, तो ये था आपके लिए ऑप्शन 1 का रीडिंग। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट से बताइए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमने ये दूसरा विकल्प चुना है। तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे आप अपने चक्र को क्लियर कर सकते हैं, चक्र के ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बात जो है वो बताई गई है कि आपको योगा, प्राणायाम, ताई ची और ऐसी ही कुछ आपको क्रियाएं करनी है कि जिसके द्वारा आप अपने अंदर के चक्र के जो ब्लॉकेजेस है उसे आप क्लियर कर सकें। अब आप कहेंगे अच्छा योगा में क्या करना है, तो योग तो बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हठ योगा है, क्रिया योगा है, फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के योगा है। तो आपको शायद लग सकता है कि आपको मतलब कोई एक प्रकार का योगा है कि जो बहुत अधिक प्रिय है, तो आपको वो वाला योग आपको अपनाना है और उसे निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। ओके, उसके बाद जो दूसरी बात आपको बताऊं कि अब यहाँ पर ये जो सारे कार्ड्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ काफी ज्यादा अलग अलग बातें बताते हैं। और ये जो कार्ड्स सारे मैं बताने वाली हूँ उसमें एक बात ये भी बताई गई है कि आपका जो सहस्त्रार चक्र है, काफी हो सकता है कि इसमें ब्लॉकेजेस ज्यादा है। और सहस्त्रार चक्र के बारे में आपको बताऊं कि शायद आपने कितने भी चक्र क्यों ना खोले हैं, लेकिन अगर सहस्त्रार चक्र में ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस लाएगा, कहीं ना कहीं बाधाएं लाएगा। और जितना आप सहस्त्रार चक्र को क्लियर रखते हैं, उसका वो चक्र को अच्छी तरह से बैलेंस रखते हैं, उसको क्लियर रखते हैं, क्लियर मतलब कि बिल्कुल साफ रखते हैं, तब जाकर आप अच्छी तरह से बाकी के जो सारे चक्र है उसको आप अच्छी तरह से संचालित कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो अगली बात यहाँ पर बताई गई है वो है कि आप इस बात से संवेदनशील हो सकते हैं कि आप
जिनको आप चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आप अच्छी प्रार्थना करना चाहते हैं। और जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, शायद आप उनके बारे में कुछ भी अच्छी प्रार्थना या अच्छी भावना नहीं रखना चाहते, जो यहाँ पर कार्ड्स बताता है कि गलत भावना है। कार्ड्स बता रहे हैं कि प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल गुड पीपल एज वेल एज नॉट सो गुड पीपल अराउंड यू। आपके लिए, आपके जीवन में जो लोग अच्छे हैं उनके लिए तो प्रार्थना करनी ही करनी है, उसी के साथ साथ जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी प्रार्थना करनी है। ये बहुत जरूरी है ये वाली प्रार्थना, ताकि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब मुझे पता है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये बात बिल्कुल ही असंभव है। ये कतई नहीं करना चाहेंगे कि वो दूसरों के लिए, जो लोग उनका बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी वो भला सोचे। तो ये तो उनका एक विकार हो गया, जस्ट बिकॉज ये प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप अपने चक्र में से ब्लॉकेज निकालना चाहते हैं, तो ये विकार हटाना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसके बाद आपको बताऊं कि आपका जो हृदय चक्र है, आपका हृदय चक्र भी कहीं ना कहीं किसी तरह से मुझे ब्लॉक्ड लगता है। अब पूरी तरह से ब्लॉक्ड नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा भाग उसका हो सकता है कि जो अच्छी तरह से नियंत्रित है, अच्छी तरह से कंट्रोल में है, और कुछ भाग ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ही ज्यादा आपने उसे जकड़ कर रखा है ताकि वहां से ऊर्जा फ्रीली ना बह पाए। ओके, तो ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। यहाँ पर हृदय चक्र जो है उसे बैलेंस करने के लिए क्या अच्छी बात आप कर सकते हैं, वो है कि आपको किसी भी तरह की समृद्धि जो है, समृद्धि जैसे इसे अबंडेंस कहते हैं। अब अबंडेंस में बहुत लोगों की ये मान्यताएं गलत होती है कि अबंडेंस मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे, हर बार बहुत ज्यादा पैसे होना उसको समृद्धि नहीं कहते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज वस्तुओं की आपको जरूरत है कि जो आपको शायद पैसे नहीं लाकर दे सकता, तो वो सारी वस्तुएं आपके पास अधिक मात्रा में हो कि उस तरह से आपको उन वस्तुओं की और ज्यादा आवश्यकता ना पड़े। ओके, तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए। तो वो आपके लिए अधिक जरूरी है जानना कि जब आप अपने आप के लिए, मतलब अबंडेंस, अपने आप के लिए समृद्धि, हर तरह की समृद्धि आप स्वीकारते हैं, जो आपको मिलता है उसे आप सरलता से स्वीकारते हैं, तब जाकर आपका जो हृदय चक्र है उसे आप कुछ तरह से ब्लॉक होने से रोकेंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात, आपको लग सकता है कि आपकी चोरी पकड़ी गई। ओके, बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है, वो है कि आप अपने प्रियजनों के लिए बहुत पॉजेसिव है। और मुझे जरूर बताइए ये सही बात है कि नहीं, कमेंट्स में डालकर। ओके, क्या बताया गया है वो देखते हैं कि आपके जो प्रियजन है और आपकी जो चीज वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं आपके पास है, जो आपके मतलब जो आपकी, जिसके ऊपर आपका अधिकार है, वो सारी वस्तुओं के लिए शायद आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। आप उसे एक तरह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उन लोगों को भी और उन वस्तुओं को भी और उन परिस्थितियों को भी, कि कहीं पर आप वही होने देना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं। लेकिन ये बात तो गलत है, हर बार ये नहीं हो सकता है कि जो आप चाहते हैं। कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लिखा है विधि के विधान में, तो आपको वो होने देना है। आप बिल्कुल भी उसे जकड़ कर नहीं रख सकते। ओके, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है, वहां पर आपको अवश्य परिवर्तन लाना चाहिए। और जैसे ये एक और बात, जैसे मैंने कही कि आपके पास यदि अधिक पैसे हैं, आपके पास यदि ऐसे कुछ रिश्ते हैं कि जो आपसे आपके दिल के करीब है, तो यहाँ पर ये भी बताता है कि आप काफी ज्यादा अपने रिश्तों के ऊपर भी नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जैसा आप कहें वैसे ही आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र सभी यही चीज फॉलो करें कि जो आप कहें। और हर बार हर एक दुनिया का इंसान जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे।
जिस बात से आपको सावधान रहना जरूरी है। ओके, और यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपका विचार होगा कि अच्छा तो क्या होगा, तो बस आप अपने जो हृदय चक्र है उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। उस वजह से, उस विचारधारा की वजह से आप अपने हृदय चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगली बात क्या है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है अपने जीवन में, और आपको अपने द्वार खोलने हैं। कुछ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि आप शायद इतने बंद, इतने संकुचित रहते हैं, शायद आप अपने जो शेल है उसमें से बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको जो अलग अलग नई अपॉर्चुनिटीज के लिए राह जो ओपन हो रही है, अलग अलग जो राह आपकी तरफ जो खुलकर आ रही है, आपको भी खुलकर उन राह पर चलना है। ओके, और अगर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो आपको बस कोशिश करना है कि सब में से सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी आपके लिए कौन सी है, और उस हिसाब से आपको चुनना है। ओके, क्योंकि आप हर एक राह पर तो नहीं चल सकते हैं, हर एक जो नया विकल्प आपको मिलता है उसको तो आप नहीं चुन सकते हैं। ओके, सब में से बस एक ही विकल्प चुनना है, लेकिन वो चुनना जरूरी है। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं ये अगले दो कार्ड्स। यहाँ पर कार्ड्स जो बता रहे हैं वो कहते हैं कि आपको एक बात के प्रति सावधान रहना है। किस बात के प्रति? कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों में मैंने ये संवेदनशीलता पाई है, ये विकार पाया है कि वो मतलब जब चढ़ाई आने की बारी आती है, जब सक्सेसफुल होने की बारी आती है, तो वो खुशी खुशी उस सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब उतार आता है जीवन में तो शायद वो अपने आप को स्वीकार नहीं पाते हैं। तो ये जो बात है उसके प्रति आपको सावधान रहना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो भी चाहे हो जाए, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि चाहे जो भी हो जाए, जब आप हर एक परिस्थिति में समान भाव रहेंगे, हर एक परिस्थिति में जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप ना विचलित होंगे, ना बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होंगे, तब जाकर आपके अंदर एक समान भाव वाली ऊर्जा वो एकत्रित होगी कि जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ऊपर उठाएगी। ओके, उसके बाद अगली बात जो यहाँ पर है, मुझे बहुत ज्यादा हद तक ये भी लगता है कि आपका जो आपके अंदर एक विकार कहूँ या दोष कहूँ, जो भी कहो, अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि चक्र को क्लियर करने वाली बात हम कर रहे हैं, तो यही विकार ही हम देखने वाले हैं, दोष ही देखने वाले हैं, और उसको क्लियर कैसे करा जाए वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको शायद आपके मन में कुछ भ्रांतियां हो सकती है, आपके मन में कुछ डर या फिर हम कहते हैं ना हेजिटेशन, हिचकिचाहट हो सकती है, कि जिसकी वजह से शायद आप कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, और आप जो अंदर से, भीतर से जो आप चाहते हैं वो शायद आप दूसरों को नहीं बता पाते हैं। जो यहाँ पर कार्ड कहता है कि आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। ओके, उसके बाद सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस। यहाँ पर काफी यहाँ पर एक बात और भी बताई गई है भविष्य के कार्ड में। भविष्य के कार्ड में मतलब जो थोड़ी देर के बाद मैं रीड करने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि आपका भविष्य दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर एक और बात बताई गई है प्रोफेशनल एडवाइस के बारे में। मतलब किसी विशेषज्ञ की सलाह आपको लेना जरूरी है। कभी भी जब आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं कि जिससे आप स्वयं नहीं जूझ सकते हैं, तो उन कठिनाइयों के लिए आपको किसी और की सहायता लेनी है, और आपको लेना आवश्यक लगे तो वो भी आप ले सकते हैं, और लेनी ही चाहिए। कार्ड्स यहाँ पर एक और बात बताते हैं कि आपके अंदर मेंटल और इमोशनल बैलेंस जरूरी है। आपके मस्तिष्क में, आपके भीतर, जो भी आप कह लो, मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर आपको बैलेंस में रहना जरूरी है। जितना आप संतुलित रहेंगे उतना आपके लिए, आपके चक्र के प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। ओके, अब तीसरी बात आपको यहाँ पर बताऊं तो वो ये है कि आपके मन में एक मान्यता, एक गलत मान्यता ये हो सकती है कि जीवन में यदि कोई
कठिनाई आए तो उसको सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही पेचीदा, कुछ बहुत ही कठिन सल्यूशन है कि जो आप, या बहुत ही दुर्लभ कुछ सल्यूशन है, कुछ कि जो आपको करना चाहिए। और जब आप कुछ ऐसा अति कठिन, बहुत ज्यादा कठिनाइयों पूर्वक कुछ ऐसा सल्यूशन आप अप्लाई करेंगे, तब जाकर आपको उस चीज से छुटकारा पा सकेंगे आप, तब जाकर आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल पाएगा। यदि आप ये सोचते हैं तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको उस मान्यता से अब छुटकारा पाना है। ओके, कार्ड्स क्या कहते हैं कि जितना पूरी सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि कभी भी वो उसका संचालन होने के लिए कोई भी मुश्किलें कभी नहीं होती है, सब कुछ बड़ी ही सरलता से होता है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है यही बताते हैं कि बिल्कुल सरलता से आपको जो भी है, आपको जो भी कठिनाइयों का सल्यूशन आपको ढूंढना है, कठिनाइयों का उपाय आपको ढूंढना है, तो वहां पर आपको एक बात माइंड में रखनी है कि आपको सरल वाले उपाय ढूंढने हैं। जितने कठिन उपाय आप ढूंढेंगे उतनी ही ज्यादा कठिनाई बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप सबसे ज्यादा सरल आप उपाय खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब सबसे बड़ी जो कठिनाइयां होती है उसके जो उपाय होते हैं वो सबसे सरल होते हैं। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और इसीलिए यहाँ पर जैसे मैंने आगे आपको कहा कि कार्ड में बताया गया है, आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको यदि ऐसा लगे कि आपके पास जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, आपको यदि ऐसा लगे कि जो आप सोचते हैं, आपकी जो विचारधारा है शायद उसमें आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, या फिर उसमें आपको उन्नति पाने की जरूरत है, उन्नति या फिर उत्क्रांति पाने की जरूरत है, तो वहां पर आपको, यदि आपको ऐसा लगे कि आप बस एक ही जगह पर आकर फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको रिसर्च करनी है। कैसी रिसर्च करनी है? यहाँ पर आप या तो वेबसाइट के ऊपर जाकर, या तो किताबों में पढ़कर, या फिर किसी के पास, जैसे मैंने आगे कहा कि किसी एक्सपर्ट के पास, कोई विशेषज्ञ के पास जाकर आप वो सलाह सूचन ले सकते हैं। एंड और कोई भी परिस्थिति में जहां पर आपको पता ना चले कि उसमें कैसे उस परिस्थिति को सॉल्व किया जाए, उस परिस्थिति में आपके लिए जरूरी है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान को आप आध्यात्मिक ज्ञान ले, आप पढ़े, कहीं से रिसर्च कीजिए, किसी की मदद ले, और उसी के बाद आप आगे निर्णय लेके आगे आपको क्या करना है। बिना सोचे बिना समझे आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना है, जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगली बात यहाँ पर जो बताई गई है, अगला रीडिंग। और जी हाँ, एक और बात जो कार्ड्स में यहाँ पर पता चल रही है वो कि हर तरह की समृद्धि को आपको स्वीकारना है। कई बार लोग जो होते हैं प्रार्थना करते हैं भगवान को, दिव्य शक्तियों को प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हमारे जीवन से कष्ट ले जाइए, हमारे जीवन में समृद्धि भर दीजिए। और लेकिन जब कोई उनको वो देता है, कोई द्वार पर चलकर कोई जब आपको मदद करने की कोशिश करेगा, आपको कुछ पैसे आपकी मदद के लिए देगा, या फिर आपको कुछ चीजें देगा, तो शायद आपको उनसे आपत्ति हो सकती है कि अरे भाई ये क्या हो गया। ओके, तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपको वैसा नहीं करना है। समृद्धि जो आपकी तरफ आ रही है उसको आपको स्वीकारना है। ओके, और जैसे कहा कि मैंने कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति लगती है कि जहां पर कुछ बदलाव लाने जरूरी है, तो वो बदलाव आप जरूर लाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला विकल्प क्या कहता है। चलिए, यहाँ पर अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो फिर यहाँ पर हम आपके लिए रीडिंग्स देखने वाले हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है अपने चक्र को क्लियर करने के लिए। आपके चक्र के अंदर किसी भी तरह के विघ्न है, किसी भी तरह की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है कि जो आपको विकसित नहीं होने दे रही है आगे आध्यात्मिक पाथ पर, तो फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो आपको फॉलो करना है। ओके, अब सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आप बहुत ही अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात और पता चल रही है कि आपके मतलब कि बहुत ही जल्द आपको कुछ प्रोग्रेस भी मिलने वाला है आध्यात्मिक मार्ग पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपके अंदर धीरज की कमी
धैर्य की कमी आपके अंदर शायद आप महसूस कर पाएंगे। अगली बात, कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसे ग्रह दशा है, कुछ ऐसे ग्रह दशा है कि जो आपका जो चक्र के साथ जो प्रोग्रेस है, कुंडलिनी के साथ का जो प्रोग्रेस है, कहीं आपकी ग्रह दशा भी उसका हाँ मतलब वो परिणाम ला रही है कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। लेकिन जैसे वो ग्रह दशा क्लियर होगी वैसे आपके चक्र में प्रोग्रेस आना वापस शुरू हो जाएगा। या फिर आपके लिए ये भी आवश्यक है, यदि आपको किसी ने बताया गया है, किसी ने आपको बताया है कि आपको या तो आपको कोई मंत्र जाप करना है, या तो आपको कोई क्रिस्टल पहनना है, या तो कोई यंत्र आपको धारण करना है, ताकि किसी तरह का ग्रह का जो प्रभाव है, ग्रह का जो दोष है वो आप दूर कर सके। यदि आपको ऐसा बताया गया है तो वो बात आप जरूर करें। और उसके बाद यहाँ पर अगली बात है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होती है जब आप सूर्य के प्रकाश में, खास करके जो सूर्योदय का जो प्रकाश है उसमें जब आप अब जाकर सूर्योदय की रोशनी से, सूर्योदय का जो प्रकाश है उससे जब आप स्नान करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ ऊर्जा वो आपके भीतर जगा कर रखेगा। ओके, और ये जो ऊर्जा है इसके लिए आपको बताया गया है कि आपको हर रोज लेनी है। वो जो ऊर्जा है आपकी मदद करेगा अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए। उसी के साथ साथ आपके अंदर यदि कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं तो उसे भी क्लियर करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो ये बात जरूर याद रखिए। उसके बाद जो दूसरी बात बताई गई है कि आपके अंदर शायद विनाश जो है या फिर विनाशकारी जो शक्तियां हैं उसका डर बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको एक बात याद रखनी है कि जो सृष्टि में जहां पर सर्जन है वहां पर विनाश भी आवश्यक है और वो होना ही होना है। और इसीलिए वहां से आप भाग नहीं सकते हैं, उस सत्य से आप भाग नहीं सकते हैं। तो हाँ, ये बात एक जरूरी है। उसके बाद ये एक बात आपको बताई गई है, ये है हायरोफेंट। अब ये जो आपको बताना चाहते हैं वो है कि आपके लिए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा कि आप आप वेदों से, पुराणों से, महाभारत, रामायण, आप या फिर अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपका धर्म का जो ग्रंथ है वो आप पढ़कर आप आध्यात्मिक ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको आपके लिए लिखना भी आवश्यक है, कुछ न कुछ लिखना आवश्यक है। क्या लिख सकते हैं? तो आप आपके अनुभव लिख सकते हैं, आपके आध्यात्मिक अनुभव आप लिख सकते हैं, ताकि आप उसकी यादी बना पाए या तो आप दूसरों के साथ बांट पाए। अब आप क्या कर पाए वो आपको अच्छी तरह से भली भांति पता होगा आपके भीतर से। ओके, तो वो जरूर आप जानिए। और उसके बाद है ट्रैंक्विलिटी, कि अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत कर लीजिए। मन को जितना आप शांत कर लेंगे उतना आपका शरीर जो है वो तैयार हो जाएगा आपका जो आध्यात्मिक विकास है उसके लिए। अब काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अधीरता होती है कि वो जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर ये भावना काफी हद तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है हैव पेशेंस। एक बार यहाँ पर बताया गया है, एक बार यहाँ पर फिर से बताया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। लेकिन जल्दी जैसा तो कुछ होता नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, कि जो यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपना ख्याल भी रखना है। आध्यात्मिक मार्ग पर आप जितना अपना खुद का ख्याल रखेंगे, आप जितनी अपनी खुद की देखभाल करेंगे, उतना आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना सरल होते जाएगा। ओके, आराम करना भी जरूरी है और ध्यान करना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। ओके, शायद आप इतना ज्यादा अधिक जल्दी आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि शायद आप ये सोचते हैं कि आप आराम नहीं करेंगे तो चलेगा, सोओगे नहीं तो चलेगा, पता नहीं आप क्या क्या सोचते हैं। लेकिन वो सभी वो सारे अफलातून तरह के उपाय होते हैं कि जो हर बार काम नहीं आते हैं। मुझे पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में
हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, वो कुछ बहुत ही हम कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही मुश्किल तरह की तपस्या करते थे कि जहां पर शायद आज के मनुष्य के लिए कुछ ऐसी तपस्या करना बिल्कुल असंभव है। तो आप उस तरह के असंभव कार्य करने की कोशिश भी ना करें। अपना खुद का ख्याल रखें। जितना आप खुद का ख्याल रखेंगे उतना आप आध्यात्मिक मार्ग पर ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ एक और बात कि आपको आपके अंदर ये एक भावना हो सकती है कि आप कुछ भी करते हैं, कोई भी क्रिया आप करते हैं, कुछ भी कार्य आप करते हैं, खास करके जब आपके चक्र के प्रोग्रेस के रिलेटेड कोई बात हो रही है, जब आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो आपके मन में ये हो सकता है कि शायद आप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको शायद जब रिजल्ट ना मिले तो आप शायद चिंतित भी हो सकते हैं। और कार्ड्स इसी वजह से आपको बताते हैं कि आपको हर बसी यहाँ पर बहुत अलग अलग राह बताई गई है। उसमें से एक राह ये भी है कि जब आप बहुत कुछ करके थक जाएं तो थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए, थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए, ज्यादा चिंतित ना हो जाइए। जैसे मैं आपको आई थिंक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आपका आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक विकास है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये नकारात्मक विचार श्रेणियां, नकारात्मक विचारधाराएं अच्छी नहीं है। ओके, और जितना आप नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और अगली बात सी, यहाँ पर वापस बताया गया है कि आप काफी इतना ज्यादा आप श्रम करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं। और जैसे यहाँ पर चक्र के ब्लॉकेज को खोलने की बात है, तो आप शायद चक्र के ब्लॉकेज को खोलने के लिए आप काफी ज्यादा कार्य कर सकते हैं, काफी ज्यादा आप कर्म कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस आप शायद कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपको यदि किसी की मदद लेना जरूरी है, हाँ जी, ये मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, यदि आपको लगता है कि कहीं पर किसी गुरु के पास जाकर आपको अपने जो मन के भाव है वो आपको बांटना जरूरी है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, तो वो आप जरूर कीजिए। ओके, और हाँ, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स, तो स्ट्रेस की वजह से शायद आपकी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा, किसी भी तरह की नकारात्मक भावना आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत बुरी है। ओके, तो नकारात्मक भावनाओं को जितना हो सके उतना दूर रखिए अपने आप से। एक और बात, आपका जो हृदय चक्र है, कहीं ना कहीं आपने सालों से, काफी वर्षों से आपने कुछ ऐसी भावनाएं हैं, कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं कि जो आपने अनुभव की है, नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से। तो उन सभी भावनाओं को आपको हील करना जरूरी है। आपको उन सभी भावनाओं से, नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना जरूरी है। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। एंड तो योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। जैसे आप पुरानी नकारात्मक भावना को आप अपने आप से दूर करते जाते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए आप सज्ज हो जाएंगे। और वही जो एकत्रित की हुई ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके चक्र के जो ब्लॉकेज है उसे दूर हटाते जाएगी। ओके, जरूर इसे याद रखिए। और ये एक और बात है कि जो यहाँ पर बांटी गई है, ये आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। यदि कोई भी कठिनाई आए आपके जीवन में, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए आवश्यक है कि आप उन कठिनाइयों को अपने हिसाब से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पर कार्ड बताता है, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपना पावर यूज करके अपनी कठिनाइयों से आप अपने आप को ऊपर उठा सके। ओके, ये बात जरूर याद रखिए। और चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन।
चलिए, यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो कार्ड्स बताना चाहते हैं, मतलब एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है कि आपको अपने जो नकारात्मक कर्म जो है, जो आपने अर्जित किए हो सकते हैं, उन कर्म से आपको छुटकारा पाना आवश्यक है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं कि जहां पर आपकी एक तरह से आदत बन गए हैं वो कर्म, मतलब कि आपको वो कर्म इच्छित रूप से नहीं करने हैं, लेकिन आपकी आदत बन गई है, जिसकी वजह से शायद आप बिना सोचे समझे उस कर्म को करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो कर्म हो सकते हैं वो शायद आपके लिए पॉजिटिवली आपके लिए कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस में। और इसीलिए ऐसे जितने भी कर्म है कि जो आपको लगता है कि वो अनावश्यक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसे करें ही करें, तो वैसे कर्मों से आपको छुटकारा पाना जरूरी है। जितना हो सके उतना आप उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो इच्छा है कि आप अपने चक्र को खोलना चाहते हैं, आपका आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है, वहां पर आप जिस लेवल पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से उस लेवल को हासिल कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जो रत्न होते हैं वो सारे छिपे हुए होते हैं और आपको उन रत्नों को खुद ढूंढ निकालना पड़ता है। तो वही सारे दिव्य रत्न आपके अंदर छिपे हुए हैं, जो आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपको वो रत्नों को ढूंढ निकालना है। ओके, जो बताया गया है। अब इसके बाद एक और बात, आपको एक और बात बताऊं कि जब आप किसी भी तरह का आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब आप शायद ऐसा करेंगे कि चलो कुछ आप प्रक्रियाएं करें, कुछ क्रियाएं करें, कुछ ऐसे आप सोल्यूशन लाने की कोशिश करें, और उसके बाद आप राह देखते हैं कि चलो ये बात हुई कि नहीं, चक्र ओपन हुआ कि नहीं, ब्लॉकेज क्लियर हुआ कि नहीं। कुछ आप उस तरह से सोच सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको बिल्कुल मदद मिल रही है। जब आपको लगता है कि आप सृष्टि, जी हाँ, देखिए, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय से, तो पूरी सृष्टि जो है वो अपनी ऊर्जा से आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, ताकि आप उस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब सृष्टि आपकी मदद कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि आपके मन में ऐसे विचार हो सकते हैं कि हाँ, मतलब कि चलो अगर मदद मिल रही है तो कुछ ऐसे संकेत भी मिलने चाहिए। जैसे मेरा एंजल साइन वाला मेरा वीडियो है, काफी लोग बस साइंस ही हर बार ढूंढते रहते हैं। शुरुआत में जब आप कोशिश करते हैं कनेक्ट होने की, तब एंजल्स जरूर साइन देते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए कि यदि आपको ऐसा लगे कि आपको सृष्टि किसी प्रकार के संकेत नहीं दे रही है, तब भी आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, तो इसीलिए यदि कोई संकेत ना मिले तो निराश ना हो जाइए। आपको जरा भी बुरा नहीं महसूस करना है जस्ट बिकॉज आपको कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू। जैसे हम कहते हैं ना कि आइसबर्ग जो होता है, तो वो मतलब पानी की जो सतह होती है उसके ऊपर तो बस छोटा सा ही वो दिखता है, लेकिन पानी की सतह के नीचे उसका सबसे विशालकाय स्वरूप होता है, जो यहाँ पर हो रहा है। कि मतलब आपको जो प्रोग्रेस आप देखने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रेस जो आप लाने की कोशिश करते हैं आपके आध्यात्मिक लेवल पर, वो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा या फिर इतना सा प्रोग्रेस दिखाई देगा। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपके भीतर बहुत बड़ी मात्रा में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, वो हो रहा है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। और जैसे मैंने कहा एक बात यहाँ पर बताई गई है कि आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनमें कुछ विकार हो सकते हैं, विकृतियां उनमें हो सकती है, और वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और इस शक्ल में वो कभी भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहेंगे, वो कभी भी अपने आप को बदलना या फिर बेहतर बनाना नहीं चाहेंगे। तो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हैं,
तो आपको अपने आप को वहां से उभारना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग कि जो अपना विकास नहीं कर रहे हैं, यदि आप ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा आए दिन उठते बैठते रहते हैं तो आपका प्रोग्रेस भी आपको इतना जल्दी नहीं दिखाई देगा। ओके, तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए। आज आपको एक और बात बताता है कि आपको पॉजिटिव ऊर्जा, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है कि जो आप बना सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ा पाएंगे ज्यादा? जब आप कुछ ऐसी संगत रखेंगे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो आपकी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों की संगत रखिए, और जो नकारात्मक लोग हैं, जो सिर्फ हो सकता है कि अपने पतन की ओर जा रहे हैं, उन लोगों को आप अवॉइड कीजिए, उनकी संगत को अवॉइड कीजिए। ओके, अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि यदि आप कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दूध, पनीर, चीज वगैरह, तो कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि उसे नियंत्रण में लेना जरूरी है। यदि आप अतिरेक करेंगे तो भी आपके लिए सही नहीं है, यदि आप कम उसे खाएंगे तो भी आपके लिए शायद सही नहीं है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो टोटली वेजिटेरियन हैं। ओके, यदि आप सिर्फ वेजिटेरियन है तो दूध से बनी चीजें भी आपको संतुलित मात्रा में लेना आवश्यक है। दूध से बनी चीजें, वो हो सकता है कि दूध है, पनीर है, चीज है, वो सारी चीजों को आपका सेवन करना जरूरी है नियमित तौर पर, ताकि आप अच्छी तरह से अपने अंदर के वो सारे पोषक तत्व इकट्ठे कर पाए कि जो आपके शरीर के तंदुरुस्त होने के लिए आवश्यक है। ओके, अगली बात आपको यहाँ पर बताऊं कि जी हाँ, यहाँ पर अगली बात से वापस और वापस आपको एक बात बताई गई है जो बहुत ही बड़ा संकेत है कि आपके लिए, जी हाँ, मतलब आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो सकते हैं। हर बार मतलब छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, किसी और से झगड़ा मोल ले लेते हैं, किसी और से बहस में उतर जाते हैं। तो यदि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो कार्ड बता रहा है कि अगर ऐसे लोगों की संगत रखोगे तो वो, उनके साथ का जो रिश्ता है वो कभी सुलझ नहीं पाएगा। हर छोटी छोटी बात पर वो आपके साथ झगड़ा करने आ सकते हैं, वो आपके साथ कुछ न कुछ आपकी अनबन हो जाएगी कि जो शायद आपको विचलित कर देगी। और कार्ड्स ये भी कहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं कि जो बहुत ही विकृति वाले हैं, आपके आसपास के लोग, वो शायद कभी सुधरेंगे नहीं। तो यहाँ पर सुधरना आपको है कि यदि आपको लगता है कि किसी परिस्थिति में आप जब कठिन से कठिन कोशिश करते रहते हैं उस इंसान के साथ का रिश्ता है उसे सुधारने के लिए, लेकिन यदि वहां पर कोई सुधार नहीं दिखता है तो आपको कदम पीछे हटाना ही श्रेष्ठ उपाय होगा। यहाँ पर आपको बुद्धिमत्ता दिखानी है। ओके, और इसीलिए कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपके लिए अति आवश्यक है कि आप जी हाँ, मतलब आप प्रोग्रेस के लिए, मतलब प्रोग्रेस मतलब सक्सेस और फेलियर, ये जीवन में आते रहते हैं। जो चीज आपको भली भांति पता है, लेकिन जब आप खुद अपने आप के साथ इस अनुभव को आप उसे महसूस करते हैं तो शायद आप उसे नहीं स्वीकार पाएंगे। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप बहुत ज्यादा मजेदार महसूस करेंगे, लेकिन जब आप शायद नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर धंसते हैं, तो आप शायद अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ओके, उसके साथ एक और बात बताऊं, यहाँ पर कार्ड जैसे बताते हैं कि आपको सक्सेस और फेलियर दोनों में आपको समान भाव रहना सीखना है। उसी के साथ आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जो लोग विकृति वाले हैं, तो मतलब लोग भी ऐसे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उनका साथ क्यों छोड़े। यहाँ पर बताया गया है, इसलिए मैं कुछ भी अपनी जेब से नहीं बता रही हूँ, जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि रावण से कैसे पीछा छुटकारा पाना है। अब आपके आसपास जो है उनका वध तो आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको बस उस इंसान से पीछा छोड़ देना है। उनको कोई और राह पर छोड़ दीजिए, आप कोई और राह पकड़ लीजिए। और अगली बात यहाँ पर हम जो देखते हैं, एंजल्स और पूरी सृष्टि है वो चाहती है कि आप, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर आप बहुत विचलित हो जाए, जहां पर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको ये चुनना है उस परिस्थिति में, आपको ये चुनाव करना है
कि आप उस परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। सुख और दुख आते रहते हैं। सुख आए तब आप सुखी हो जाओ, दुख आए तब आप दुखी हो जाओ। ये क्या बात हो गई? आपने अपना रिमोट कंट्रोल बाहर की दुनिया के हाथ में क्यों दिया है? जब तक आपके हाथ, आपका जो रिमोट कंट्रोल है, आपके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है, वो आप दूसरों के हाथ में देंगे, बाहर की दुनिया के हाथ में देंगे, तब तक आप शायद हमेशा ऊंच नीच, ऊपर नीचे, भावनाओं में भी ऊपर नीचे आप महसूस करते रहेंगे। कार्ड यही बताता है कि आपको ये चुनाव हर बार करना पड़ेगा। जब भी जीवन में कोई बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव परिस्थिति आती है तो आपको चुनना है कि क्या आप बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से फूल जाते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार महसूस करने लग जाते हैं, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आए कि जो शायद आपको दुख महसूस करवाए, जहां पर आपको कमी महसूस हो, कठिनाई महसूस हो, उस परिस्थिति में आप रोना शुरू कर दो। वो आपका चयन है, वो आपकी चॉइस है। वो परिस्थिति आपको रुलाना नहीं चाहती है, परिस्थिति आपको कुछ सिखाना चाहती है। लेकिन सीखते सीखते यदि आप रोना पसंद करें या फिर रोते रोते सीखना पसंद करें तो आपकी चॉइस है। जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, सृष्टि चाहती है कि आप बेफिक्र होकर, जो जरूरी नहीं है, जितनी आपको कठिनाइयां नहीं लेनी चाहिए वो आपको लेनी बंद करनी है। आपको परेशान होना बंद होना है, और क्योंकि आपको जीवन में और ज्यादा प्रोग्रेस करना है, बहुत ज्यादा आगे जाना है। और अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों में आप विचलित हो जाएंगे तो शायद आपके लिए आगे प्रोग्रेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यही कार्ड्स बताना चाहते हैं। एक और बात, ऑटम कि पानखर ऋतु जो होती है, तब आपको कुछ बहुत अच्छा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। तो वो बात आप जरूर याद रखिए। और आपसे पानखर ऋतु हर एक देश में अलग अलग समय पर होता है। आई थिंक हर एक स्टेट में, यदि आप इंडिया से भी है, हर एक स्टेट में शायद अलग अलग समय पर होता है। और जी हाँ, ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो बारिश की जो ऋतु है, अभी तो मुझे पता है कि ऋतुएं जो है बहुत ज्यादा, उसका चक्र भी डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज्यादा वो भी खराब हो चुका है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट की वजह से। तो जी हाँ, वहां पर हो सकता है कि कब कौन सी ऋतु आए आपको पता ना चले। लेकिन हाँ, जब भी पानखर ऋतु होती है तो आपको कुछ बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है, बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव हो सकता है। ओके, तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखिए। और आपको अबंडेंस मतलब कि आपको आपके जीवन में समृद्धि के बहुत अच्छे आपको परिणाम मिल सकते हैं, जो आपने सारे कर्म किए हैं समृद्धि पाने के लिए। तो समृद्धि जब आप पाने के लिए सारे कर्म करते हैं तो वो कर्म जब फल देना शुरू करते हैं, उसके काफी अच्छे फल यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी अच्छे फल आपको जी हाँ, आपको पानखर ऋतु के दौरान मिल सकते हैं। ओके, अब फाइनल बात देखिए, फाइनल बात है, आखिरी बात बताई गई है, लेकिन बहुत बड़ी बात बताई गई है। जो भी बात बताई गई है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं शायद उनको ये बात बिल्कुल पसंद ना आए। ओके, लेकिन जो भी है, मेरा जो फर्ज है कि मैं आपको जो कार्ड्स में बताया गया है वो मैं आपको बताऊं। अब आपकी मर्जी के वो आप करो या ना करो, लेकिन आपके चक्र को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रखने के लिए, आपके चक्र में से ब्लॉकेज दूर करने के लिए ये सारा गाइडेंस आपके लिए अति आवश्यक साबित होगा। और ये गाइडेंस क्या है? आपको अब यहाँ पर शादी या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप, अब मुझे पता है यहाँ पर ज्यादातर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में से है, और यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में जो कमिटेड रिलेशनशिप होता है वो शादी के रूप में ही होता है, कि जो यहाँ पर मैरिज के कार्ड के द्वारा बताया गया है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे देश भी है, विकसित देश है, कि जहां पर शादी के बिना भी लोग साथ में रहते हैं, कमिटेड तौर पर शायद सालों तक रहते हैं, पूरी जिंदगी भी साथ में ऐसे बिता सकते हैं। तो कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, अगर कोई विकसित देश से आप है तो कमिटेड रिलेशनशिप, यदि आप किसी डेवलपिंग कंट्री से है तो मैरिज। जो भी है, ये जो रिश्ता होने वाला है, ये जो रिश्ता आपके लिए आवश्यक है, आपके अंदर की स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए, उसे नियंत्रित रखने के लिए। हर एक इंसान के अंदर स्त्रीत्व की ऊर्जा होती है, पौरुषत्व की ऊर्जा होती है। इसके बारे में
मैंने अपनी चैनल के ऊपर बहुत क्लियरली एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखिए। और ये जो कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर की स्त्रीत्व की ऊर्जा और पौरुषत्व की ऊर्जा है, जब वो एक तरह से नियंत्रण में रहेगी तो भी आप अच्छी तरह से अपने चक्र के ब्लॉकेज को दूर कर पाएंगे। आपकी कुंडलिनी के मार्ग में जो भी अड़चन आती है उसमें आप उसको आप दूर कर पाएंगे। ओके। और जी हाँ, मुझे पता है कि शायद कुंडलिनी के साथ जो काम करते हैं, चक्र के साथ जो काम करते हैं, कई लोग की मंशा ऐसी होती है कि उनको ब्रह्मचर्य पालन करना है, उनको शादी नहीं करनी है या फिर लाइफ पार्टनर उनको नहीं चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी उनकी कुंडलिनी के मार्ग पे प्रोग्रेस कर सके। तो देखिए यहाँ पर आपको इसीलिए बताया गया है, भागवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है, कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो संत महात्मा जो पूरा संसार त्याग करके जंगल में जाते हैं, कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, शायद ईश्वर जो है उनके हृदय में आकर नहीं बसते हैं। लेकिन जब कोई संसारी इंसान जो शायद शादी ब्याह जिसने किया है, बच्चे जिसने पैदा किए हैं, जो हर रोज अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए कर्म करता है, और अगर वो दिन के अंत में कुछ क्षण सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगाता है, फिर भी वो शायद ईश्वर को प्रसन्न कर देगा उस इंसान के कंपैरिजन में, उस इंसान के मुकाबले के जो शायद सारे सुख त्याग कर बैठा है। ओके। तो ये बात गीता में बताई गई है, और इसीलिए मैरिज मतलब कि एक तरह से आप अपने पौरुषत्व और स्त्रीत्व की शक्ति को आप बैलेंस रख सके। ना ही आप बहुत ज्यादा आप संसारी होते हैं, ना ही आप बहुत ज्यादा आप वैरागी होते हैं। ओके। तो दोनों भाव को आप एक समान जी सकते हैं। जब आप शादीशुदा होते हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तब शायद आपकी सारी ऊर्जाएं आप बैलेंस कर पाएंगे, जिससे आप आध्यात्मिक लेवल पर ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके। तो हाँ, ये बात आशा रखती हूँ कि आपको अच्छी लगी। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में बात बताई गई है, उसके ऊपर भविष्य में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल मिले हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो आपके साथ बांटूंगी। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सही लगता है, वो आप कीजिएगा। ओके। अब ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा। यदि यह रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कोई दूसरे इंसान की मदद कर पाएगा तो जरूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.